डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो न्यू क्यू कार्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, फॉर एग्जांपल इन अ पार्क, ऑन द बेंच एक्सेट्रा। और जो पॉइंट कवर करने हैं वो क्या है? वेयर एंड व्हेन यू सो द प्लास्टिक, वाई देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, what you did after you saw, and explain what your thoughts were about this। मतलब हमें एक ऐसा टाइम एक्सप्लेन करना है जब आपने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखा हो, चाहे वो कोई पार्क हो, चाहे कोई बीच हो या कोई भी जगह हो। पॉइंट्स बताने हैं वो कब था, कहाँ था, क्यों था वहाँ पे प्लास्टिक, आपने क्या किया और आपके दिमाग में क्या थॉट्स आए। यूजुअली हम एक सिंपल आइडिया कर रहे हैं इसके अंदर कि हम एक पार्क में गए, हमने वहाँ पे वेस्ट देखा। आज हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया करेंगे। सो नाउ स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्यू कार्ड। वेल, नाउ अ डेज प्लास्टिक कैन बी सीन एट एनी नुक एंड कॉर्नर। एनी नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर जगह पे देखा जा सकता है, हर कोने में देखा जा सकता है। एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ मशरूमिंग। मशरूमिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इज़ इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे। मतलब जो प्लास्टिक का यूज़ है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सो हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन अ टाइम व्हेन आई विटनेस्ड प्लास्टिक इन अबंडेंस। अबंडेंस होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जब मैंने प्लास्टिक देखा, मैं उस टाइम के ऊपर कुछ दृष्टि डालने जा रहा हूँ। एक्चुअली दिवाली इज़ वन ऑफ द इमिनेंट फेस्टिवल्स। इमिनेंट क्या होता है हमारा? वन ऑफ द इमिनेंट बोलते हैं पॉपुलर को। जो दिवाली है हमारा इंडिया का पॉपुलर फेस्टिवल है। एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो होता है कि इसको हम बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मनाते हैं, बहुत ज़्यादा शानो शौकत के साथ मनाया जाता है दिवाली। वेल, देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड एरिया इन द विसिनिटी ऑफ माई होम। हमने लिखा यहाँ पे कि हमारे पास एक बिग प्ले ग्राउंड एरिया है इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है इन द नियर ऑफ माई होम। वेयर अ मार्केट इज़ सेटअप बाय शॉपकीपर्स एंड दे डेकोरेट देयर शॉप्स। या वहाँ पे शॉपकीपर्स के द्वारा मार्केट का सेटअप किया जाता है और वो अपनी दुकानों को डेकोरेट करते हैं और वो एंड सेल डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स, और डिफरेंट तरह की आइटम्स बेचते हैं। लाइकवाइज कलरफुल लाइट्स, कन्फिटी होता है, कुछ पेपर मटेरियल, स्वीट्स, टॉयज़ एंड मैनी मोर। अ कपल ऑफ ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, आई विजिटेड टू दैट एरिया वन डे प्रायर टू दिवाली। वन डे प्रायर होता है वन डे बिफोर। मैंने वो एरिया को विज़िट किया एक दिन पहले। एंड आई परचेज सेवरल आइटम्स, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल बसल। हसल बसल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चहल पहल थी वहाँ पे। एंड रोड्स वर चोको ब्लॉक। चोको ब्लॉक का मतलब है भरे हुए थे, मतलब वहाँ पे रोड जो है पूरी तरह से ऑक्यूपाइड थे। एंड मैनी फूड वेंडर्स, वेंडर्स होते हैं जो दुकानें वगैरह लगाते हैं, साइड में ठेले वगैरह लगाते हैं, वर ऑल्सो सेलिंग मैनी ईटेबल आइटम्स। तो सड़कें वहाँ पर भरी हुई थी और बहुत सारे फूड वाली दुकानों वाले जो थे वो बहुत सारी फूड आइटम्स बेच रहे थे। सो ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, दिवाली से अगले दिन, व्हेन आई वेंट टू दैट प्ले ग्राउंड, जब मैं वहाँ उस एरिया में गया, आई ऑब्जर्व, मैंने क्या देखा? प्लास्टिक बोटल्स, स्ट्रॉज, पॉलीथीन बैग्स, रैपर्स, डिस्पोजल प्लेट्स एंड सो ऑन। तो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी। टू बी ऑनेस्ट, सच बोलते हुए, इट वॉज लुकिंग लाइक अ गार्बेज एरिया। मेरे को क्या लग रहा था? ये एक गार्बेज एरिया लग रहा था। गार्बेज एरिया क्या होता है? जहाँ पे हम गंदगी वगैरह फेंकते हैं। एंड देयर वर पाइल्स ऑफ ट्रैश। पाइल्स का मतलब होता है ढेर थे, ट्रैश होता है गार्बेज का ही सिनोनिम है ट्रैश, की वहाँ पे ढेर थे ट्रैश के। और एक अनप्लीजेंट ऑडर, अनप्लीजेंट ऑडर का मतलब होता है कि एक बुरी दुर्गंध वहाँ से आ रही थी। मैनी स्ट्रे एनिमल्स वर ऑल्सो ईटिंग दीज थिंग्स। बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, आवारा जानवर जो गलियों में घूमते रहते हैं, वो वहाँ पे इन चीज़ों को खा रहे थे। इट वॉज क्वाइट आर्डरस फॉर मी। आर्डरस होता है हार्ड था, फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स टू प्ले देयर। तो मेरे और मेरे दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल था वहाँ पे खेलना। इट वॉज रियली पिस्ड ऑफ। ये मेरे लिए बहुत दुखी था मैं उस टाइम पे। आई थॉट दैट इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग बॉडी। मैंने सोचा कि ये सिर्फ गवर्निंग बॉडी, मैंने यहाँ पे बोला गवर्नमेंट को, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू स्टॉप
या कर्ब द प्रॉब्लम। कर्ब का मतलब भी होता है रोकना। मैंने सोचा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है इस प्रॉब्लम को रोकना, बट जो कंबाइंड एफर्ट्स है, मिले जुले एफर्ट है गवर्नमेंट के और इंडिविजुअल के, वो सोल्व कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक। सो दे कैन सोल्व या टैकल दिस प्रॉब्लम टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। एंड आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मैंने अपना हर मुमकिन कदम आगे बढ़ाया उन प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने में विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। सो आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू कलेक्ट द प्लास्टिक वेस्ट विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स। सो टू पुट इन टू नटशेल, इस सभी को एक लाइन में लिखते हुए, दैट वॉज द टाइम ऑफ दिवाली व्हेन आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, सो वो टाइम था दिवाली का जब मैंने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट देखा था। अब हम इस टॉपिक के इसके साथ साथ हम इसके फॉलोअप्स भी कवर करेंगे। सो प्लास्टिक वेस्ट के फॉलोअप्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू थिंक वी शुड यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट? वो आपसे पूछ रहा है, क्या आप सोचते हैं कि हमें प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए? आंसर इज़ इन माई पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इन माई ओपिनियन। प्लास्टिक नॉट ओनली कास्ट एन एडवर्स इफ़ेक्ट, इसका मतलब होता है पुट आ नेगेटिव इफ़ेक्ट। हम उसके लिए थोड़ा सा अलग वर्ड यूज़ कर लिया हमने, कास्ट एन एडवर्स इफ़ेक्ट। प्लास्टिक ना कि सिर्फ एक गलत प्रभाव डालता है ह्यूमंस पे, बट ऑल्सो ऑन इन्वायरमेंट। ये हमने एक स्ट्रक्चर भी लगा दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और वोकैबलरी भी यूज़ कर रहे हैं। Plastic not only cast an adverse effect on human but also on environment, and plastic waste can't be recycled. हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। So the usage of plastic should not be allowed. So प्लास्टिक की यूजेज जो है वो अलाउड नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक? हम प्लास्टिक का प्रयोग करना कैसे कम कर सकते हैं? आंसर इज़ there are several ways that can be implemented to minimize the plastic usage. बहुत सारे तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है कम करने के लिए प्लास्टिक का वेस्ट, जस्ट सच एज पेपर बैग्स कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हम पेपर बैग्स का यूज़ करें प्लास्टिक की जगह। एंड वी शुड अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हम जो एक टाइम वाली प्लास्टिक यूज़ करते हैं, लाइकवाइज ड्रिंकिंग स्ट्रोज एंड कैंस, वो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड करना चाहिए कि हम सिंगल प्लास्टिक वाली चीज़ों का यूज़ ना करें। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर ऑफन सीन इन योर कंट्री? आपकी कंट्री में किस किस तरह के नॉर्मली प्लास्टिक वेस्ट देखे जाते हैं? आंसर इज़ डाउन माई वे। डाउन माई वे का मतलब होता है, हम हमेशा ये बोले कि इन माई कंट्री, इन माई नेशन, सो यू कैन से दैट डाउन माई वे। डाउन माई वे का मीनिंग है मेरे यहाँ पर। द मोस्ट कॉमन प्लास्टिक वेस्ट इज़, कौन कौन से है जो हम जनरली देखते हैं? प्लास्टिक बैग्स मीन्स पॉलीथीन्स, डिस्पोजल ग्लासेस, प्लेट्स एंड रैपर्स ऑफ ईटेबल आइटम। सो ये नॉर्मल प्लास्टिक है जो हर किसी को पता होता है और हम यूजुअली देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू पीपल लाइक टू यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट? लोग प्लास्टिक का यूज़ करना उनको अच्छा क्यों लगता है? सो आंसर इज़ एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन। जितना कि मैंने देखा है या मेरे हिसाब से, पीपल गिव देयर प्रायोरिटी, लोग अपनी प्रेफरेंस देते हैं टू यूज़ द प्लास्टिक प्रोडक्ट। क्यों यूज़ करते हैं नॉर्मली लोग? बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, मीन्स जो प्रोडक्ट इजीली डैमेज नहीं होते, जिनकी जो ज़िंदगी हम कह सकते हैं लंबी होती है, एंड इकोनॉमिकल प्राइस। तो हमने कहा मेरे हिसाब से लोग प्रायोरिटी देते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट को क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक अच्छे रहते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब है लेस एक्सपेंसिव होते हैं हमारे, वो सस्ते होते हैं। सो दीज आर द फॉलोअप ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट। यू कैन ऑल्सो कमेंट अबाउट द टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम थोड़ा जल्दी कवर करें। सो ऑल्सो ट्राई टू गिव द कमेंट्स। थैंक यू।